मोदी जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्प लेता हूँ कि मैं भारत के संविधान द्वारा निर्देशित नागरिक कर्तव्यों का पालन करूँगा। मैं राष्ट्रीय एकता की भावना, लोकतंत्र के मूल्यों, समतामूलक समाज के निर्माण, सर्वधर्म समभाव व मूल्य आधारित राजनीति को समाज में प्रोत्साहित करूंगा। मैं देश के स्थानीय उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन के रूप में कार्य करूंगा। यथावत लोकल उत्पादों को ही खरीदेंगे। मैं कोविड की महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। जैसा मित्रों, अनलॉकडाउन 1 का तीसरा दिन हो गया। लॉकडाउन 1 के आने के बाद से हमारे मन में तमाम आशंकाएं थी कि हम मध्य प्रदेश को कैसे संभालेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और सरकार के लगातार प्रयासों से ये सच है कि देश में केस बढ़े हैं। जैसा आप सबके माध्यम हमारे पास तो सूचना का आप डबल हो गए आज की हेडलाइन में, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर कल हमने 5,437 टेस्ट किए, उसमें 168 नए केस आए, जो 3% होते हैं, और डिस्चार्ज हुए हैं 224। 168 की अपोजिट 224 हमारे डिस्चार्ज हुए। वर्तमान में हमारे पास में 2,772 एक्टिव केस बचे हैं। जो हमारे ठीक होके गए हैं पेशेंट वो 5,445 हैं। अगर आप देखेंगे तो रिकवरी रेट आज हमारी फिर बढ़ गई है, 62 से बढ़कर 63% हो गई है। प्रतिदिन रिकवरी रेट बढ़ाने वाला मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के उन 1-2 प्रदेशों में हो गया है जिनकी रिकवरी रेट सबसे अच्छी है। डबलिंग रेट अगर आप देखोगे तो इंडिया की डबलिंग रेट है 16 दिन और मध्य प्रदेश की है 31 दिन। ये दो आंकड़े मैं आपको इसलिए भी कह रहा था कि आप सब कोरोना का डर निकालने में बहुत कारगर हैं। आप सब के माध्यम से ही कोरोना का डर निकलेगा। हेल्थ केयर आउटकम रेशो अगर अपन देखेंगे तो 95 वर्सेज 5 है, अर्थात अगर 100 पेशेंट आए तो 95 ठीक होके मध्य प्रदेश के अंदर जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की विशेषता है। आज क्योंकि ग्वालियर में एक सब विवाह में सगाई में एक ही परिवार के 19 केस निकल आए थे, तो आज जिलों में ग्वालियर की समीक्षा हुई और नीमच की भी समीक्षा हुई। लेकिन सागर का आप सबके माध्यम से शिकायत आ गई थी, तो मुख्यमंत्री जी ने सागर की भी समीक्षा की, टीम को बुलाया और तय किया है कि हाई फ्लो एक्सीलेटर मशीन जो है आज ही भेजी जाएगी। आज ही बात करेंगे उसे। और उसी में से एक विषय उद्भूत हुआ और वो विषय ये था कि पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये मशीन हम भिजवाने की अब चिंता करेंगे और पूरे जिलों के अंदर अब ये मशीन
लगेगी, बहुत जल्दी इसके टेंडर होंगे। हो सकता है कि एक आध हफ्ते में हो। हाई फ्लो एक्सीलेटर मशीन, ऑक्सीजन मान लो आप, ऑक्सीजन मशीन आज ही सागर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं की जानकारी के लिए, जांच के लिए एक टीम भोपाल से रवाना हो रही है, मशीन भी वहां के लिए रवाना हो रही है और आज ही रात में वो वहां पहुंचेगी। एक बात आप सबसे के माध्यम से, जनता जनार्दन से करबद्ध प्रार्थना हाथ जोड़ के करूंगा। अनलॉकडाउन 1 प्रारंभ हुआ है, कृपा करें भीड़ भाड़ से बचें, क्योंकि कोरोना का पीक आना बाकी है, ऐसा WHO से लेके अन्य विशेषज्ञ लोग कहते हैं। तो हमारी जो तैयारी है, हमारा जो प्रयास है, वो हमारे अकेले या सरकार के अकेले करने से सफल नहीं होगा। आप सबका सहयोग जरूरी है। सरकार को जो करना है, हमें जो करना है, निःशुल्क दवा है, निःशुल्क चिकित्सालय है, निःशुल्क वेंटिलेटर है, हर चीज निःशुल्क हमने जनता के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने, मुखिया ने, मुख्यमंत्री ने करके रखी है। लेकिन अगर आप प्रिकॉशन यूज नहीं करोगे, आप सावधानियां यूज नहीं करोगे, जैसे हम कहते हैं कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी की जरूरत है। आपने अगर सावधानी नहीं करी तो हम कितनी भी व्यवस्था कर लें, वो जो WHO पीक की आशंका बता रहा है, हम नहीं चाहते कि वो मध्य प्रदेश में आए। इसलिए आप सबसे करबद्ध प्रार्थना, कृपया दूरियां बना के रखें, कृपया मास्क पहन के रहें, कृपया हाथ धोने का, सैनिटाइजर के प्रयोग का ध्यान रखें। कल जो अचंभे वाली बातें थी कि हमने 1066 सैंपल लिए इंदौर के अंदर, अनलॉकडाउन 1 की बात कर रहा हूं मैं, और पॉजिटिव आए कुल 27। भोपाल के अंदर लिए 1800, पॉजिटिव आए 41, उज्जैन में लिए आए 2, बुरहानपुर में आए 1, ग्वालियर में 9, नीमच में 12, सागर में 8, रतलाम में 3, विदिशा में 2, श्योपुर में 5। ये पूरे 54 जिले, आप कहो तो पढ़ के सुनाऊं। फीवर क्लिनिक का प्रयोग हमारा काफी अच्छा साबित हो रहा है, काफी उत्साहजनक परिणाम उसमें आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों में 41,000 पेशेंट फीवर क्लिनिक पे हमारी पे आए और 1500 केस इस फीवर क्लिनिक पे आने के बाद ऐसे तय किए गए कि इन्हें अस्पताल भेजना चाहिए। उसमें से भी बड़ी संख्या में पॉजिटिव नहीं आए। कोरोना का मेरा हो गया, मैं मजदूरों पे आ जाऊं, अगर आपको कोई सवाल या इकट्ठे करेंगे फिर बाद में। ये प्रसन्नता की बात है कि अब मजदूरों का आना लगभग समाप्त हो गया है बाहर के प्रदेशों से। आज सिर्फ एक बस हमारी बॉर्डर पे खड़ी है महाराष्ट्र के पे, वो भी इसलिए कि कोई बाई दिबे आ जाए, तो उसके लिए एक है, तो लगभग समाप्ति की ओर। हमने 8 ट्रेन की डिमांड कर रखी है, लेकिन ट्रेनों की डिमांड मतलब सवारियां कहीं नहीं है। ये भी आपके माध्यम से मैं बाकी सबको बताना चाहता हूं। वैसे दिल्ली सरकार की ट्रेन प्रारंभ हो गई है, लोग उससे भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, पर अगर कोई बाहर से आते हैं तो उन सबको आपके माध्यम से मेरी प्रार्थना, मध्य प्रदेश सरकार की प्रार्थना कि प्रत्या अपनी जांच जरूर कराएं, इस महामारी में वो सहयोग करें। एक गेहूं पे आ रहा हूं मैं, 1,25,25,000 मैट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट
खरीदी गेहूं की हो गई है। 90% से अधिक गोदामों में पहुंच गया है। 1,25,25,000। यस, आप सही हैं। हाँ, धन्यवाद। तो ये गोदामों में पहुंच गया है, 90% गोदामों में पहुंच गया है और 18,000 करोड़ का भुगतान 13,24,000 किसानों के खाते में डाल दिया गया है। पंजाब के समकक्ष मध्य प्रदेश गेहूं खरीदी में आ गया और हो सकता है कि इस बार हम आखिरी चूंकि हमारे 4-5 जिले ऐसे थे, उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग, भोपाल संभाग, जो 1 महीना विलंब से प्रारंभ हुआ था कोरोना के कारण से, उसको हम क्रॉस भी कर सकते हैं। एक प्रसन्नता की बात किसानों के पास प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। एक लंबे समय से चने के अंदर तिवड़ा की शिकायत आ रही थी। हम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने लगातार दिल्ली में प्रयास किया तो हमको आज तिवड़ा वाला चना खरीदने की अनुमति मिल गई है। अब किसानों को ये जानकारी दे रहा था, अभी तक 3,70,000 मैट्रिक टन का चना खरीदा जा चुका है। चना के बाजार मूल्य और इसके बाजार मूल्य में लगभग 900 रुपए का अंतर है, लेकिन सरसों के समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य लगभग बराबर हो गया है, इसलिए सरसों की आवक खरीदी केंद्र पर कम है। मनरेगा में लगे मजदूरों को उनकी संख्या है 24,13,650। लगभग हर पंचायत में 100 से ऊपर मजदूर काम कर रहे हैं। हमारे जो काम और खुले हैं वो 1,94,854 काम है, जो 22,396 पंचायतों में चल रहे हैं। आपकी आज्ञा हो। कोई थाना नया खुला था, वो नाम आया, चले आप पूछें जब तक आ जाएगा। सर, आपने कहा कि गेहूं की जो कटने की भंडारण की पूरी करती है, सरकार धार में आज गेहूं भीगा बच गया। सच बात है, जब खरीदी कर रहे थे तब क्या निसर्ग नाम है, निसर्ग का अनुमान नहीं था, लेकिन जैसा मैंने 2 बार बोला कि 90% गेहूं हमारा पहुंच गया है और इसलिए कोई भ्रम न फैले और हम इसको भी लगातार रात और दिन काम चल के गोदाम में पहुंचाने की चिंता कर रहे हैं। और उठ जाऊं।